नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल। बात करेंगे बाजारों के चाल में कमोडिटी बाजार को लेकर और जानेंगे कमोडिटी बाजार के अंदर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शाम के कारोबारी सत्र में बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और मार्केट किस तरह से इस वक्त ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और आपको बेहतर मुनाफा कौन सी कमोडिटी आज दिलाती हुई नजर आ सकती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक से, क्योंकि एडिबल ऑयल्स के अंदर हमने काफ़ी बाज़ारों के अंदर एक उठापटक आती हुई देखी है और पूरा ही दिन आज एडिबल ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भरा रहा। हमने कुछ वक्त से अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते भी हमने एडिबल ऑयल पैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आते हुए देखे बाज़ारों के अंदर। स्टार्टिंग में हमने एक अच्छी खासी तेज़ी और एक गिरावट की तरफ भी संकेत बनते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज बाजार जिस हिसाब से एडिबल ऑयल पैक के वापस से बनते हुए नजर आ रहे हैं, आज हमने एडिबल ऑयल में मस्टर्ड सीड के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी आती हुई देखी है। बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ बनते हुए नजर आए हैं। 60,000 का लेवल फिर से आज बाजारों ने हिट कर दिया है। अगस्त वायदा 60,000 के हाई पर है और जुलाई वायदा जिसकी एक्सपायरी बहुत जल्द है वो 7,053 पर ट्रेड कर रहा हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार 1300 के लेवल पर वापस से जा चुके हैं। एक जो करेक्शन थी वहां से एक जो तेजी अचानक से देखने को मिली है, क्योंकि पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार यहां पर एक तेजी के संकेत के साथ यहां पर बंद होते हुए नजर आए। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी और लेवल अभी भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड ऑयल में भी 1.25% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन में भी जबरदस्त तेजी वापस लौटी है। 2% की तेजी के साथ, 2% के अपर सर्किट के साथ सोयाबीन भी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और लगभग आज हमने 6400 का हाई लगते हुए देखा है यहाँ पर अगस्त वायदा के अंदर सोयाबीन में। तो वहीं 7,899 यानी 7,900 के करीब का हाई यहाँ पर सोयाबीन के जुलाई वायदा में देखने को मिला है, यानी 8,000 के बेहद करीब बाजार फिर से एक बार ट्रेड करता हुआ नजर आ चुका है। बाजारों के अंदर खाद्य तेल एक जो तेजी के संकेत के साथ वापस बरकरार होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी आ क्यों रही है, क्योंकि जो तेजी जो हमें देखने को मिली थी, जो हमने अप्रैल मई जून ये 3 महीने काफी अच्छी खासी तेजी की तरफ रहे थे और जब बाजार की शुरुआत हुई थी 2021 की शुरुआत हुई जब, तो हमने सोयाबीन की सबसे बड़ा फैक्टर सोयाबीन का ही देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के अंदर जबरदस्त तेजी लौटी है क्योंकि सोयाबीन 4,700 के करीब का हमने ट्रेड होते हुए देखा। पिछले एक सालों की बात करें, 2019 से 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंत तक सोयाबीन के अंदर केवल 1% की बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन 2021 के शुरुआती दिनों से यानी जनवरी से हमने सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा। शुरुआती दिनों में सोयाबीन एक नॉर्मल ट्रेड करता हुआ नजर आया था। 5,000 के करीब बाजार देखने को मिले और उसके बाद लेवल वहीं पर सस्टेन होता हुआ नजर आया। लेकिन जब बाजारों ने 5,200 और 5,300 का लेवल पार किया तो वहां से लगातार एक लंबी अवधि की तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी तेजी जो बनती हुई उस टाइम पे नजर आई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर, क्योंकि भारत अपनी उत्पादन जो करता है वो 30% का करता है और आयात जो करता है वो 70% का है। तो अपनी खपत का 30% उत्पादन होना और 70% आयात पर निर्भर होना भारत के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर 70% इतने सालों से लगातार आयात हम जो देख रहे हैं, इसके अंदर कटौती के लेकर लगातार सरकार बात कर रही है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने की यहाँ पर ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर हमने सोयाबीन की कीमतों में लगभग फरवरी से बहुत ही अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी और वो तेजी लगातार कायम होती हुई नजर आई। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों में भी हमने सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा और 8,000 के ऊपर भी हमने सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देख लिया है। आज बाजार फिर से 7,900 के करीब पहुँच चुके हैं। वही लेवल्स वापस से देखने को मिल रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों के पहले हमने देखे थे। जानकार ये कह रहे थे कि बाजारों के अंदर एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी। वो करेक्शन हमने आते हुए भी देखी, लेकिन उस करेक्शन के बाद वापस से बाजारों के अंदर तेजी आ गई है। इस वक्त आज हम आपको 3 फैक्टर्स वो बताएंगे जिसकी वजह से खाद्य तेलों के अंदर अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी 2 हफ्तों से जो वापस से तेजी लौटी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है। पहली सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ये है क्योंकि सरकार ने सरसों तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा दी है, यानी सरसों तेल के अंदर वापस से कोई भी तेल नहीं मिलाया जाएगा। आपको बता दें 2020 में 1 अक्टूबर को भी सरकार ने ऐसा ही कुछ किया था। FSSAI ने यहाँ पर सरसों की ब्लेंडिंग पर रोक लगाई थी
उस ब्लेंडिंग के रोक की वजह से हमने सरसों की कीमतों के अंदर एक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड होते हुए देखा और 2020 के अंदर सरसों की कीमतें 400 के पार गई थी। उसके बाद 2021 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिसकी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया और सरसों की ब्लेंडिंग पर जो रोक थी वो हट गया, यानी प्रतिबंध जो लगाई गई थी वो हट गई। उसके बाद वापस से सरसों की ब्लेंडिंग पर जून के महीने में रोक लग गई है। अब सरसों की ब्लेंडिंग में जब दोबारा रोक लगी है उसके बाद से वापस से कीमतों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जो तेजी आने वाले वक्त को लेकर भी यही माना जा रहा है कि आगे कंटिन्यूएशन में रह सकती है। सबसे बड़ी वजह एक ये मानी जा रही है क्योंकि ब्लेंडिंग पर रोक लगना, यानी कोई और तेल की मिलावट करना सरसों तेल के अंदर, क्योंकि पहले सरसों तेल के अंदर बाकी तेलों की भी मिलावट की जाती थी जिसकी वजह से सरसों तेल की जो शुद्धता थी वो कम होती हुई नजर आ रही थी और उसकी वजह से उसके प्राइसेस भी नॉर्मल देखने को मिल रहे थे। लेकिन आपको पता होगा क्योंकि रसोई का बजट यहाँ पर बिगड़ चुका है और लगभग 1 साल के अंदर हमने कीमतों के अंदर डबल का इजाफा होते हुए देखा है। जो 90 रुपये और 85 रुपये प्रति लीटर वाला तेल था वो 180 और 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सरसों तेल की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ से दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आई है कीमतों के अंदर जो तेजी की रही है, दूसरी वजह ये रही है क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अब भाव तय होने लग गए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भाव के देखकर ही हम भारतीय बाजारों के भाव अब तय हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा होते हुए देखा है। जब सीबोर्ड पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक उछाल आता है तो हम भारतीय बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देख पाते हैं। सोयाबीन की कीमतें सीबोर्ड पर आज भी तेज हैं और बाजार 7,900 से करीब घरेलू बाजारों के अंदर जुलाई वायदा पहुंच चुका है, जिसकी एक्सपायरी होने वाली है। उसके अंदर भी खरीदारी लगभग 2.5% की आज देखने को मिल चुकी है। अगस्त वायदा जो आने वाला है उसके अंदर भी खरीदारी यहाँ पर 2% से ज़्यादा की देखने को मिल चुकी है। आज के कारोबारी सत्र में 2% की तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है सोयाबीन के अगस्त वायदा में भी। दूसरी वजह हमने आपको बताई जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजारों के रेट तय हो रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भारत जिस वक्त से इस मौसम में गुजर रहा है, यानी मानसून काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मांग बढ़ रही है, यानी खपत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले वक्त हमने सरसों और सोयाबीन की कीमतों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी थी जून के महीने में, और आपको बता दें ये गिरावट लगभग जो बनती हुई नजर आई थी, हमने 6500 तक का भाव यहाँ पर आते हुए देखा था। आज लगभग 10 दिन के बाद ही हम देख रहे हैं कि बाजार सीधा का सीधा यहाँ पर 500 से 700 रुपये की बढ़त दिखा रहा है। बाजारों के अंदर ये तेजी ये मानी जा रही है कि मांग जिस हिसाब से बढ़ रही है अभी और ये तेजी कायम होती हुई नजर आ सकती है। हमने यहाँ पर ये तेजी जो देखी है ये कंटिन्यूएशन में रहेगी, और लेकिन ये लंबी अवधि की तेजी अभी भी हम नहीं कह रहे हैं। लंबी अवधि की तेजी ना कहने का सबसे बड़ा मुख्य रीज़न जो यहाँ पर है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा मुख्य रीज़न यहाँ पर जो है वो ये है क्योंकि सोयाबीन का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और उत्पादन बढ़ेगा क्यों, उसका रीज़न भी आपको बता देते हैं। उत्पादन बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि सोयाबीन 2021 के पिछले 6 महीने यानी जून तक काफ़ी अच्छा भाव मिलता हुआ नजर आया है। इस वक्त सोयाबीन की बिजाई चल रही है। इस वक्त भी बाज़ारों के अंदर जो सोयाबीन के बीज है वो काफ़ी महंगे बिक रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सोयाबीन के बीज पिछले साल भाव काफ़ी अच्छा मिला था, तो इस बार सोयाबीन के बीज महंगे मिल रहे हैं, ताकि अगर उत्पादन होता भी है महंगे बीजों पर अगर आप सोयाबीन का उत्पादन करें तो भी आपको भाव अच्छा मिल सकता है। रकबा यहाँ पर सोयाबीन का बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर एक तेजी का संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करें कि सरकार के पास कितना स्टॉक है, तो सरसों का स्टॉक सरकार के पास अब ना के बराबर है। नाफेड के पास यहाँ पर सरसों का स्टॉक और हाफेड के पास सरसों का स्टॉक ना के बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। मिलों में पराई भी बंद हो चुकी है क्योंकि सोयाबीन और उसके साथ ही सरसों का स्टॉक यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। एक तेजी की वजह ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस साल जो किसानों को मूल्य सरसों का मिला है, क्योंकि सरसों की जब फसल आई थी फरवरी में तो उस वक्त हमने सरसों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा था। जब सरसों की कीमतों के अंदर जब उछाल बनता हुआ नजर आया था तो यहाँ पर जो MSP है सरसों के 4650 उसको उससे हटकर किसानों ने सरकार को ना बेचकर बाकी मिलों को बेचा था। वहाँ पर उनको भाव काफ़ी अच्छे मिले थे। कई जगहों पर 7,800 तक की बाजार हमें सरसों का देखने को मिल चुका था। तो खाद्य तेलों के अंदर ये जो तेजी है ये छोटी अवधि की है, लेकिन सोयाबीन का रकबा यहाँ से बढ़ सकता है, और जब फसल की बुआई नेक्स्ट सीजन की जो बुआई सरसों की होने वाली है उसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले जो 6 महीने रहेंगे, यानी पीछे जो 6 महीने बीते वो काफ़ी अच्छे बीते सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के लिए, लेकिन आने वाला जो 6 महीना है उसके अंदर थोड़ी सी हम
कटौती देख पाएंगे, यानी प्राइजेस के अंदर थोड़ी गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है। रकबा बढ़ेगा सोयाबीन का तो इसलिए प्राइजेस के अंदर गिरावट आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों को तेजी की तरफ नहीं लेकर जा रही है वो ये है क्योंकि माना ये जा रहा है कि यहाँ पर स्टॉक लिमिट तय की जा सकती है। जैसे दालों की स्टॉक लिमिट तय की गई है वैसे ही यहाँ पर खाद्य तेलों की स्टॉक लिमिट तय हो सकती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी जानकार ये कह रहे हैं कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लगता है जो मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड करती है, जिस हिसाब से हमने चने का ट्रेड देखा है उसको देखकर यही लगता है कि अगर स्टॉक लिमिट खाद्य तेलों के अंदर भी लिया जाता है तो यहाँ पर बाज़ारों के अंदर ज़रूर एक करेक्शन बनेगी। दूसरी बड़ी वजह यही बनती हुई यहाँ पर समझ आ रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहेंगे कि बाजारों के अंदर थोड़ी सी करेक्शन रह सकती है। शॉर्ट टर्म में बाजार वापस से एक बार तेजी की तरफ रहे हैं। आज अच्छी खासी रिकवरी वापस से देखने को मिली है और सुबह के कारोबारी सत्र में भी हमने ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही सलाह दी थी क्योंकि बाजारों के अंदर एक खरीदारी के संकेत देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ से आज का बाजार तेजी की तरफ रहा है तो जरूरी नहीं है कल भी तेजी रहे, क्योंकि अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो यहाँ से बाजारों के अंदर अचानक से करेक्शन भी बन जाती है। अभी के लिए ये जो बाजार है ये 2 से 3 कारोबारी सत्र तक एक मिलते जुलते रुझान के साथ रहेंगे, लेकिन आज का जो 2% का अपर सर्किट हमने सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल और सरसों के अंदर आते हुए देखा है ये आज क्लोजिंग काफ़ी ऊपर देता हुआ नजर आ सकता है। ये तो रही बात हमने जिस हिसाब से खाद्य तेलों की और बाजारों के अंदर जो आउटलुक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम दालों की बात करें, क्योंकि दालों के प्राइजेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमने चेंजेस आते हुए देखी हैं। दालों के अंदर चने की दालों के प्राइजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली। अरहर की दाल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ रहा। आयात मार्च में शुरू किया गया, आयात के लाइसेंस जारी किए, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आयात के लाइसेंस के बाद कीमतों के अंदर जो इजाफा होने वाला है वो अब कम हो जाएगा, लेकिन बाज़ारों के अंदर एक सामान्य बाजार हमें देखने को मिला। अब जब बाजार सामान्य हो चुका था, जो कीमतें तेजी की तरफ थी वो दब चुकी थी, उसके बावजूद सरकार ने यहाँ पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है दालों को लेकर। मूंग दाल को छोड़कर बाकी सारे ही दालों के लिए यहाँ पर स्टॉक लिमिट लागू की गई है। अब स्टॉक लिमिट को लेकर यहाँ पर जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि प्राइसेस अभी और गिरेंगे और जो कारोबारी हैं उसको ये काला कानून घोषित कर रहे हैं। यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो लिमिट है ये आगे भी कंटिन्यूएशन में रहेगी। सरकार की तरफ से ही निकल कर आ रहा है कि ये लिमिट कंटिन्यूएशन में रहेगी, लेकिन यहाँ पर मांग की जा रही है कि लिमिट जो 200 की है वो 2000 कर दी जाए। यहाँ पर कारोबारियों को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कारोबारी लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से, और उसके साथ ही हमने काफ़ी बड़ी मंडियों के अंदर भी यहाँ पर प्रदर्शन भी होते हुए देखे हैं। कई जगहों पर हमने मोर्चा देखा जहाँ पर काला कानून के नाम से दालों की स्टॉक लिमिट काला कानून के नाम से आगे प्रचलित हो रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि ये स्टॉक लिमिट अगर जारी रहता है तो कीमतों के अंदर भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज फिर हमने चने के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। आज की अगर हम बात करें चने के अंदर एक करेक्शन है और चना इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है लगभग 1% से ज़्यादा की करेक्शन के साथ यहाँ पर बाजारों के अंदर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लगभग आपको बता दें जुलाई वायदा 2.25%, तो वहीं पर यहाँ पर 2% की गिरावट के साथ बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है अगस्त वायदा। 4818 का लो लग चुका है और 4700 के करीब यहाँ पर हमने 4721 के लो के साथ जुलाई वायदे को भी देख लिया है ट्रेड होते हुए। तो चने के प्राइजेस के अंदर ये गिरावट आगे और गहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि चने के अंदर कीमतों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव वापस से बाजार बन रहे थे। कहा यह जा रहा था क्योंकि मानसून के अंदर पकौड़े की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो ये कहा गया था कि चने की कीमतों के अंदर भी एक तेजी बनेगी, लेकिन वो तेजी यहाँ पर सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है और बाजारों के अंदर स्टॉक लिमिट की वजह से ये करेक्शन अभी भी जारी है। अब ये करेक्शन और हावी होती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें बाजारों के अंदर जो भाव थे वो एमएसपी से इतने भी ऊपर नहीं थे, ये कहें कि एमएसपी के आसपास ही देखने को मिल रहे थे, क्योंकि स्टॉक लिमिट से पहले भी मंडियों के अंदर जो चना बिक रहा था लगभग वो 5150 और 5200 तक के घरों में ही था। वहाँ से स्टॉक लिमिट लगाई गई और अब जो चना देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है। कुछ जगहों पर मंडियों में यहाँ पर चना 4700 4600 तक भी पहुँच चुका है, यानी अपने एमएसपी यानी निर्धारित मूल्य से यहाँ पर कम से कम 400 से 500 रुपये की गिरावट के साथ चने के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है और मंडियों के अंदर फिजिकल मंडी में भी काफ़ी नीचे बोला जा रहा है। ये माना जा रहा है यहाँ पर जो कारोबारी है जो जिस हिसाब से प्राइजेस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी कारोबारियों का ये कहना है कि हम इन स्तरों पर अपने चने को बेचेंगे ही नहीं।
अभी वो चने को स्टॉक करना चाह रहे हैं। अब इन स्तरों पे अगर चने का स्टॉक हो जाता है और वो मंडियों के अंदर नहीं लाएं, क्योंकि डिमांड भी इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, अगर ऐसा होता है तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर चने की कीमतों के अंदर अचानक से तेजी बन सकती है, जब डिमांड इसकी निकलती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब डिमांड निकले, इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, यहाँ से सरकारी खरीद भी हो रही है। तो यहाँ पर सरकारी बिकवाली भी हो रही है, यानी नाफेड की तरफ से भी चना यहाँ पर बेचा जा रहा है। अगर नाफेड की तरफ से चना यहाँ पर मंडियों के अंदर बिक रहा है और सरकार के पास भी जब चने का स्टॉक खत्म हो जाएगा और अभी कारोबारी बेचने के लिए राजी नहीं है, तो आने वाले वक्त को लेकर ऐसा लगता है कि चने की कीमतों के अंदर आने वाले 2 महीना काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव की तरफ लेकर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्टॉक काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा और जब कारोबारी स्टॉक नहीं निकालेंगे, ये आक्रोश आगे भी बढ़ता रहा, तो यहाँ पर आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जब डिमांड निकल कर आएगी, यानी जब राखी के टाइम पर और दिवाली के टाइम पर जो डिमांड होती है चने की, उस वक्त हम प्राइजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देख पाएंगे। क्योंकि मनमाने दाम पर यहाँ पर चने की बिकवाली शुरू हो जाएगी। तो अभी इस बात पर भी सरकार को ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। जिस हिसाब से अभी प्राइजेस देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ से स्टॉक होना शुरू होता है, इन प्राइजेस पर अगर नहीं बेचते हैं कारोबारी, तो आने वाले वक्त में मनमाने चाहे पर भी यहाँ पर कारोबारी चना बेचते हुए नजर आएंगे और चने की कीमतों के अंदर ये करेक्शन अभी कुछ वक्त के लिए जारी रहती हुई नज़र आ सकती है। अभी के लिए ये जो चना है वो जो प्राइस रेंज रहेगा लगभग यहाँ पर, जो नीचे में अगर हम बात करें तो 4700 तक नीचे में देखने को मिल सकता है, और ऊपर की अगर हम बात करें तो बाजार यहाँ पर 4900 और 5000 के घरों तक ही सीमित होता हुआ नज़र आ रहा है, जब तक कि स्टॉक लिमिट की चीज़ को हम खारिज होते हुए नहीं देखते, या फिर सरकार की तरफ से जो कारोबारियों की मांग है वो पूरी होते हुए नहीं देखते हैं तब तक। तो ये तो बात करी हमने चने की। आगे बात करें कॉटन कॉम्प्लेक्स को लेकर, क्योंकि कॉटन की कीमतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पर बाज़ारों के अंदर एक ट्रेडिंग देखी है और कॉटन लगातार तेज़ी की तरफ है। और उसके साथ ही कॉटन के साथ ही एक और कॉटन से ही बनी हुई चीज़ बिनौला खल, कॉटन सीड ऑयल केक वापस से तेजी की तरफ बाजार आया है। 2958 का हाई लगा चुका है। सुबह के कारोबारी सत्र में करेक्शन था, डिमांड यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही थी, वहाँ से बाजारों के अंदर डिमांड वापस निकल रही है। लेकिन आपको पहले भी बताया था, एक रेंज के अंदर यहाँ पर हम बिनौला खल के अंदर ट्रेडिंग देख पाएंगे। लंबे समय के लिए ही यहाँ पर खरीदारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिजिकल में हैं तो आप इसको होल्ड करके चले, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 3200 से 3500 का लेवल अभी भी बिनौला खल के अंदर हिट होता हुआ नजर आ सकता है। एमसीएक्स कॉटन के अंदर लगातार एक तेजी है। कई जगहों पर मानसून की खबरें निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से फसलें नुकसान हो सकती हैं और जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक और अच्छा खासा उछाल यहाँ पर कॉटन का बनता हुआ नज़र आ सकता है। फसलें नुकसान होने की वजह से यहाँ पे हमने काफ़ी जगहों पर प्राइसेस को एक अच्छा तेजी की तरफ आती हुई देखी है और आज भी प्राइसेस के अंदर एक खरीदारी के संकेत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से यही रहेगा कि बाज़ारों के अंदर अभी कॉटन कॉम्प्लेक्स आपको काफ़ी बेहतर मुनाफा दिला सकता है, तो कॉटन के अंदर थोड़ा सा होल्ड करके चलें और बाज़ारों के अंदर बेहतर मुनाफे के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बिनौला खल फिजिकल में अगर आपके पास है तो थोड़ा सा रोक के चलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बिनौला खल का भी तेज़ी की तरफ है। अगर कॉटन के प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो बिनौला खल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ वक्त तक डिमांड यहाँ पर बहुत लंबी नहीं देखने को मिल रही, जो पहले डिमांड होती थी। तो सर्दियों के अंदर कॉटन या सीड ऑयल केक की डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसको देखकर ये लगता है उस टाइम पे जब डिमांड अच्छी खासी निकले तभी यहाँ पर खरीदारी में वापस आया जा सकता है। निचले स्तरों पर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो बिनौला खल का प्राइस यहाँ पर जो तय होता हुआ नजर आ रहा है, अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3000 के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाते तब तक एक रेंज के अंदर कारोबार यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 2700 से 3000 का रहेगा। तो अगर 2700 के करीब या 2600 के करीब बाजार जाए तो वहाँ से खरीदारी करें और लंबी अवधि की खरीदारी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। 3200 तक का लेवल अगर 3000 को बाजार क्रॉस कर देता है और 3000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो ओवरऑल जो मार्केट है यहाँ पर कॉटन कॉम्प्लेक्स का वो भी काफ़ी पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहा है। 2021 के अंदर कॉटन के प्राइसेस के अंदर काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा है। ऑल टाइम हाई पर हमने कॉटन को ऑलरेडी ट्रेड में भी होते हुए देखा और मंडियों के अंदर भी हमने ऑल टाइम हाई पर देखा है। खरीफ की कॉटन की भी यहाँ पर बुआई अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन उसके साथ डिमांड काफ़ी अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है और मानसून के चलते कुछ जगहों पर फसलें में नुकसान होने की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से एक सपोर्ट कीमतों को देता हुआ ये भी खबर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कॉटन के अंदर आप खरीदारी के अंदर रह सकते हैं।
इसके साथ ही एक और कमोडिटी की बात कर लेते हैं, वो है मसाला कॉम्प्लेक्स। मसालों के अंदर एक बेहतर तेजी की तरफ बाजार बन रहा है। मसालों के अंदर सबसे अच्छी तेजी जो हमने आती हुई देखी कमोडिटी बाजार के अंदर वो रही थी हल्दी। 2021 के अंदर हल्दी काफ़ी अच्छा रहा, जीरा भी अच्छा ट्रेड रहा और इसके साथ ही धनिया के अंदर भी एक रेंज के अंदर रहा, लेकिन काफ़ी बेहतर ये भी दिखाता हुआ नजर आया। हल्दी जो लगातार 5500-5600 से आगे पीछे नहीं जा रही थी, वहाँ से बाज़ारों के अंदर बहुत अच्छी खरीदारी बनी और हल्दी के अंदर बाज़ार यहाँ पर 9600 तक का लेवल दिखाए हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी दर्शक ये सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने अनलॉक के टाइम पे ये बोला था कि जैसे ही अनलॉक होगा तो मसालों के प्राइजेस के अंदर एक तेज़ी आएगी, वो तेज़ी क्यों नहीं आई? उस तेज़ी के ना आने का सबसे बड़ा रीज़न हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तेज़ी ना आने का रीज़न ये था डेल्टा कोरोना वायरस या ये कहें थर्ड वेव कोरोना की जो शुरू होने की चांसेस पूरे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हमने कीमतों के अंदर बहुत बड़ी एक चेंजेस आते हुए नहीं देखी। अनलॉक होने के बावजूद एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं निकली, जिसकी वजह से मसाला कॉम्प्लेक्स एक नॉर्मल ही ट्रेड करता हुआ नजर आया और बल्कि यहाँ से अभी और करेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी जानकार जो बोल रहे हैं मसालों के अंदर बाजार पॉजिटिव की तरफ रहेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग भी नहीं करें, फिजिकल में भी अगर आपके पास स्टॉक है, कारोबारी हैं, तो आपको ज़रूर वो स्टॉक करके रखना चाहिए। मसाले इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो बाज़ारों के अंदर मसालों का ट्रेड जो रहेगा थर्ड वेव के बाद, अगर एक्सपोर्ट डिमांड या ये कहें कि अगर थर्ड वेव नहीं आती है, भारत उसको कोप अप कर लेता है, तो उससे पहले भी एक्सपोर्ट डिमांड जैसे निकलेगी, वहाँ से हम अच्छी खासी खरीदारी एक बार मसालों के अंदर देख पाएंगे, जो वापस से हल्दी को 8500 9000 के घरों तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि 2021 को लेकर यही अनुमान लगाया गया जानकारों के द्वारा कि अंत तक हल्दी एक बार 9000 के पार वापस से जाते भी नज़र आ सकती है। तो 6 महीने बखूबी पूरे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि मसालों के लिए अगर आप कारोबारी हैं तो थोड़ा सा मसालों को होल्ड करके चले तो बेहतर रहेगा। बाज़ारों के अंदर तेज़ी आएगी और ज़रूर आएगी, क्योंकि 2020 के अंदर भी हमने मसालों को एक नॉर्मल ट्रेड में देखा, लेकिन 2021 के अंदर शुरुआती दिन अच्छे थे, वैसे ही आखिर के दिन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉजिटिव की तरफ लेकर जा सकता है। इसके साथ एक और कमोडिटी जो काफ़ी अच्छी खासी मुनाफे की तरफ लेकर गई है बाज़ारों को, वो है कैसे सीड। कैसे सीड लगातार तेजी की तरफ है। आज बाजार वापस से 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 5360 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। लगभग हम आपको पिछले 1 महीने से कैसे सीड के अंदर खरीदारी के संकेत दे रहे हैं और बाजार ने काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी दिखाई है। 5360 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। 1% की बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर कैसे सीड का काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कैसे सीड की एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर जो फसलें हैं 2021 के अंदर जो फसलें देखने को मिली हैं, हर साल के मुकाबले 15% यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर कमी आई है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 5360 का हाई लगा चुका है, 5400 का लेवल के पास काफ़ी बहुत जल्द पहुँच जाएगा और यहाँ से बाज़ारों के अंदर 5500 का लेवल भी आप कैसे सीट के अंदर अचीव कर पाएंगे। डिमांड फैक्टर काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कीमतों को तेज़ी की तरफ लेकर जा रहा है। तो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट कोई भी आपको नुकसान की तरफ लेकर नहीं जा रही है। सारी ही कमोडिटी मार्केट के अंदर आपको पोजीशन यहाँ पर बनाकर चलनी है, ध्यान से ट्रेडिंग करनी है और ख़रीदारी यहाँ पर आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।